जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड के बारे में बात करने वाला हूं। टेक्निकल के अंदर दोस्तों टेक्निकल, एविएशन, आमनेशन एग्जामिनर और यहां पे इन सभी के काम क्या होते हैं, क्योंकि काम पता चलने के बाद आपको जॉब करने में भी आसानी होगी। एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके अंदर डिप्लोमा, ITI, NCC, RD परेड के दोस्तों बेनिफिट्स क्या रहेंगे क्लियरली आपको बताया जाएगा। एज की कितनी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, छुट्टियाँ कितनी मिलेगी एक साल के अंदर, यूनिफॉर्म कैसी होगी, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस वो किस तरह का होगा, सारा बता दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आर्मी अचीवर्स यूट्यूब चैनल है हमारा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार लाल बटन को हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट डिफेंस के पता लगते रहें। काम की बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि क्या काम रहता है टेक्निकल ट्रेड का इंडियन आर्मी के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो काम होता है अलग अलग जगह पे होता है, जैसे EME होता है, सिग्नल होता है, इंजीनियर होता है और भी अदर स्कोप्स हैं जहाँ पे टेक्निकल ट्रेड के बहुत सारे काम होते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेंटेनेंस करना, मैनेजमेंट करना, जितने भी टेक्निकल मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो सारा काम होता है टेक्निकल ट्रेड का। यहाँ पे जैसे कि कम्युनिकेशन गियर्स होते हैं सिग्नल के अंदर, जैसे रेडियो, वॉकी टॉकी, और दोस्तों जैसे हथियार होते हैं और हेलीकॉप्टर, टैंक और ज़मीन पर चलने वाले तमाम तरीके के वाहन जो होते हैं उन सभी को मेंटेनेंस, रिपेयर, मैनेजमेंट करने का काम होता है टेक्निकल ट्रेड का। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दें कंप्यूटर वगैरह जो रिपेयर होते हैं, प्रिंटर रिपेयर होते हैं, इन सभी का काम भी EME के अंदर टेक्निकल ट्रेड ही करता है। सिग्नल के अंदर दोस्तों रेडियो ऑपरेटर, वॉकी टॉकी ठीक करने का काम होता है। इंजीनियर के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम होते हैं जो कि टेक्निकल ट्रेड के होते हैं। फ्रेंड्स, EME के अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर नाम से ही पता चलता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का काम, आर्मरर का काम, जैसे राइफल को मेंटेनेंस वगैरह करना, व्हीकल रिपेयर करना और दोस्तों IT इक्विपमेंट्स को ठीक करना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं टेक्निकल ट्रेड के। फ्रेंड्स, बात करते हैं एविएशन और आम्यूनेशन एग्जामिनर की। फ्रेंड्स, नाम से ही पता चलता है एविएशन का मतलब है कि आर्मी एविएशन कॉर्प्स का ये एक हिस्सा होगा, जिसकी ट्रेनिंग दोस्तों आर्मी एविएशन स्कूल नासिक में होती है। ट्रेनिंग के दौरान सभी चीज़ें सिखाई जाती है और इमरजेंसी में कैसे फ्लाइंग वगैरह करना होता है, इमरजेंसी लेनी होती है, बताया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको दो है ध्रुव, रुद्र, चेतक, चिता जैसे आपको हेलीकॉप्टर्स के साथ डील करने का मौका मिल जाता है। इनका काम क्या होता है वो बता दूं आपको। दो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, मेडिकल में फंसे हुए लोगों को इवैक्यूएशन करना होता है। इस तरह से इसके एविएशन के काम होते हैं। आम्यूनेशन एग्जामिनर का क्या काम होता है दोस्तों, नाम से पता चलता है गोला बारूद से रिलेटेड। दोस्तों एग्जामिनर मतलब कि उसका एग्जामाइन करना, उसका इंस्पेक्शन करने का काम होता है आम्यूनेशन एग्जामिनर का। यहाँ पे दोस्तों जैसे फील्ड आम्यूनेशन डिपोट होते हैं, FAD वगैरह, उनमें इनके काम ज़्यादा होते हैं और ये दोनों ही ट्रेड X ग्रुप में आती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं एजुकेशन और एज का क्राइटेरिया क्या होता है टेक्निकल ट्रेड के अंदर। यहाँ पे आपको बता दें अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड के अंदर 17.5 से 21 साल तक की एज होनी चाहिए, मगर इस साल 2 साल बढ़ाने के बाद में 23 साल तक की उम्र मांगी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास 12th होनी चाहिए। 12th में PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना जरूरी है, जो कि दोस्तों 50% का एग्रीगेट और 40% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। या फिर आपके पास PCM नहीं है तो आप दोस्तों किसी भी स्कूल से पास होने चाहिए, मगर आपके पास होना चाहिए ITI का सर्टिफिकेट, जो कि दोस्तों लेवल 4 का या फिर उससे अबव वाला होना चाहिए, तो वो आप एप्लीकेबल होंगे। इनके और क्या क्या ITI डिप्लोमा के फ़ायदे हैं वो आगे मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ITI डिप्लोमा NCC के जो फ़ायदे हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। 1 साल का अगर ITI किया हुआ है तो 30 नंबर मिल जाएंगे एग्ज़ाम के दौरान। 2 साल का किया है तो 40 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर है, 3 साल का प्री पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो दोस्तों 50 नंबर मिलेंगे आपको एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे NCC के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। C सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 15 मार्क्स मिलेंगे। RD परेड भी आपने अटेंड की है NCC के साथ तो आपको एग्ज़ाम भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिजिकल मेडिकल निकालना रहेगा। बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड की दोस्तों सैलरी के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे सैलरी 4 साल की नौकरी अगर है आपके पास तो 4 साल तक अलग अलग यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। फर्स्ट ईयर में दोस्तों यहाँ पे 30,000, फिर बढ़ के 33,000, फिर बढ़ के 36,500 और 4th ईयर में 40,000 मिलेगी। 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो गए तो सेवा निधि का पैकेज मिलेगा 10.5 लाख का, और दोस्तों उसमें इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा और इंटरेस्ट भी मिल के आपको उसमें एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं सेवा निधि के पैकेज के द्वारा। फ्रेंड्स, बात करते हैं यूनिफॉर्म और वर्दी की। तो यहाँ पे वर्दी उसी तरह से रहने वाली है जिस तरह से दोस्तों नॉर्मल वर्दी अभी प्रेजेंट में चल रही है, कोई फ़र्क नहीं होगा, मगर अग्निवीर का आपको अलग से इंसेग्निया जिसको बिल्ला कहते हैं वो लगाया जाएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे लीव यानी कि छुट्टी की। तो 30 दिनों की एनुअल लीव आपको अग्निवीर के अंदर मिलने वाली है और सिक लीव दोस्तों अलग से मिलेगी। सिक लीव तब मिलेगी जब आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार वो अगर बोलते हैं तो आपको सिक लीव मिलेगी, वरना 30 दिन की एनुअल लीव आपको 1 साल में मिला करेगी। फ्रेंड्स, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि सबसे अहम पार्ट होता है किसी भर्ती का, तो आपको बता दें कि
टेक्निकल के अंदर क्या कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है। तो इसके अंदर दोस्तों 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि जनरल नॉलेज और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको बता दें, मैथ के 15 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 60 मार्क्स के लिए होंगे, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन जो कि 60 मार्क्स के लिए होंगे, केमिस्ट्री के सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 मार्क्स के लिए होंगे। मिनिमम 80 नंबर लाने होंगे आपको पास होने के लिए। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, उसी हिसाब से आपको आगे मेरिट लिस्ट में नाम आता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पहली कमेंट में भी है, वहाँ जाइए। आपको डेली क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग के, और पुराने क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करवाया जाता है बहुत ही ईजी मेथड के साथ में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।